आगे ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। नानाराव पेशवा महल के बाद हम पहुंचे बिठूर के सुधांशु आश्रम। सुधांशु आश्रम यानी सिद्ध आश्रम। अगर आप बाइक से आते हैं तो आपको 20 रुपये और अगर कार से आते हैं तो आपको 40 रुपये देने होंगे। आश्रम में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन हुए। हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश जी की पूजा ही होती है। इस आश्रम की शुरुआत भी गणेश जी की प्रतिमा से हुई। सामने आप जो प्रतिमा देख रहे हैं इनको यक्ष कहते हैं। इनका काम उस जगह की रक्षा करना है जहां पर भगवान विराजमान होते हैं। देख सकते हैं हम खड़े हैं इस समय सुधांशु जी महाराज आश्रम में। ये सुधांशु जी महाराज द्वारा बनाया गया आश्रम है। वैसे तो इंडिया में बहुत से इनके मंदिर हैं और बहुत से इनके आश्रम हैं और कानपुर में उनमें से एक ये है। आश्रम में थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर दिखता है। इस मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं, इसलिए हम आपको अंदर की वीडियोज़ नहीं दिखा पाएंगे। मंदिर के अंदर राधे कृष्ण और दुर्गा जी विराजमान हैं। तो चलिए अब हम आपको यहाँ का सबसे खूबसूरत दृश्य दिखाते हैं। सामने जो आप देख पा रहे हैं यह कैलाश पर्वत का एक दृश्य दिखाया गया है, जिसमें भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ विराजमान हैं। इस पर्वत के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा है, जिसके अंदर अभी हम जाने वाले हैं। गुफा के अंदर जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का 20 रुपये टिकट लगता है। हम 2 लोग साथ में थे तो हमारा 40 रुपये टिकट लगा। गुफा के अंदर जाने से पहले हमने हनुमान जी के दर्शन किए। सामने आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये गुफा के अंदर जाने का रास्ता है। तो चलिए अब हम चलते हैं सुधांशु आश्रम की गुफा के अंदर। सामने उस समय को दिखाया गया है जब सबरी ने राम और लक्ष्मण जी को जूठे बेर खिलाए थे। सामने पद्मगंधा गाय का दूध पीते हुए बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण। हमारे सामने अर्धनारीश्वर जी विराजमान है। शिव का वह रूप जो आधा शिव है और आधा स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। सामने आप देख पा रहे हैं सुदामा जी के पैर पूजते हुए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी। इस आश्रम में आके आप माता वैष्णो देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। सामने बाबा अमरनाथ भी स्थापित हैं, आपको इनके भी दर्शन होंगे।
यह गुफा आपको प्राकृतिक गुफा का अनुभव कराएगी। सामने भैरवनाथ जी हैं। अगर आपने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और भैरव जी के नहीं किए तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसी के साथ हम गुफा से बाहर निकल आए। आश्रम में मकाओ नाम के 2 बर्ड भी हैं जिनका जीवन काल 60 वर्ष होता है। आश्रम में गुरुकुल भी चलता है जहां पर बच्चों को वेद और शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपको यहां पर आकर बहुत ही सुकून मिलेगा। आप अपनी फैमिली के साथ यहां अपना काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं ये महाभारत काल के उस समय को दिखाया गया है जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। सुधांशु आश्रम को बने लगभग 20 साल हो चुके हैं। इस जगह पर आपको सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा।